के भी प्रयास अब यहां से इंडिया गठबंधन करता आपको दिखाई देगा, लेकिन एनडीए को बहुमत मिला है। बढ़ेंगे आगे, जयपुर से लेंगे अगली खबर। चुनावी नतीजों के बाद अब हार पर मंथन की बारी है। प्रदेश भाजपा के नेताओं की हार के कारणों पर मंथन से जुड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी नेताओं को नहीं थी इतनी बुरी हार की उम्मीद। अब टिकट वितरण हो, जाति समीकरण हो, मुद्दों से भटकाव हो या कोई अन्य कारण, हार का मंथन बीजेपी करेगी। कार्यकर्ताओं में भी जोरदार चर्चा इस बात की हो रही है। राज्य में सामूहिक मंथन के बाद में केंद्रीय नेतृत्व को राजस्थान से रिपोर्ट भेजी जाएगी। बड़ी खबर है, राज्य में सामूहिक मंथन के बाद में विस्तृत रिपोर्ट भेजी जाएगी। आपको बता, राजस्थान में 14 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। दावा 25 का हो रहा था, लेकिन 14 जीती है। 15 के अंदर सिमट गई है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में। आपको बता दें कि 14 और 19 में दोनों बार क्लीन स्वीप बीजेपी ने राजस्थान में किया। 25 की 25 सीटें जीती, लेकिन इस बार 10 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही राजस्थान में। विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, जो होना था वो हो गया, नतीजे आ गए हैं। 14 और 10 का फिगर सामने आया है, लेकिन चुनावी नतीजे जो आए हैं इसमें बीजेपी की इतनी बुरी हार के पीछे का क्या कारण रहा, इस पर किस प्रकार का मंथन आज पार्टी करने जा रही है? हाँ, बिल्कुल आशीष, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका था कि लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें जीती थी और 30 बार भी उम्मीद थी कि वो 25 की 25 सीटें जीतेगी। और इसको लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे बीजेपी नेता और तमाम प्रचार में, चाहे पीएम मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम नेता भी यहाँ पर जब दौरे पर आए चुनावी सभाओं में, तो वो कहा कि 25 से 25 सीटें झोली में डालेगी। लेकिन जब रिजल्ट आया, एग्जिट पोल आए, तभी ये स्थिति। और एग्जिट खास बात यह कि एग्जिट पोल आने के बाद भी कल सुबह जब रुझान आ गए थे, तब भी बीजेपी नेता कह रहे थे कि हम 25 से 25 जीतेंगे, अंतिम परिणाम आने दो। तो यही कारण है। और उसके बाद से बीजेपी नेताओं ने इस पर मंथन शुरू कर दिया कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी। रिजल्ट के तत्काल बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश महामंत्री मुकेश दादी सहित नेता अन्य सीएमआर पहुंचे, वहां पर मुख्यमंत्री के साथ मंथन किया और उसके बाद अलग अलग नेता चले गए। अब बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष है वो एक बार चित्तौड़ चले गए क्योंकि उन्हें जीत का सर्टिफिकेट लेना था। और उसके बाद अब ये नेता पूर्ण रूप से इस पर मंथन करेंगे कि कहाँ चूक रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी की ओर से चूक रही है। और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर भी जबरदस्त चर्चा है कि पार्टी में चाहे सोशल इंजीनियरिंग का मामला हो या टिकट वितरण में कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे थे उन पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जो मुद्दे थे उनकी तरफ गौर नहीं किया। ये तमाम बातें भी यहाँ सब चल रही है। अब इस पर मंथन किया जाएगा। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी हो, तमाम नेता कह रहे हैं कि अब हार के कारणों पर मंथन करेंगे कि आखिरकार ये हार क्यों हुई और उन कारणों को भी दूर किया जाएगा। क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का था, सबसे बड़ा था, पार्टी का रहा, लेकिन अब आगे फिर चुनाव पेश करने हैं, पंचायत चुनाव आने हैं, नगर पालिका नगर निकाय चुनाव आने हैं। अगर बीजेपी ने इस तरह की अगर मंथन करके इनको कारणों को दूर नहीं किया और नुकसान हो सकता है, तो ऐसे में पार्टी वापस पूरी तरह खड़ी हो, इसको लेकर एक बार फिर मंथन किया जाएगा। जी, राज्य में ये सामूहिक मंथन तो होगा, केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भी भेजी जाएगी विष्णु, लेकिन बतौर पत्रकार आपको क्या लगा इस पूरे चुनाव को आपने कवर किया, कमी कहाँ रह गई, कम शब्दों में अगर आप बता पाए तो? आशीष, कुछ कारण है प्रमुख जिनको अगर माना जाए तो मोटे तौर पर है। पार्टी चूंकि एक अति विश्वास से लवरेज थी, लेकिन यहाँ टिकट वितरण में भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। जो टिकट वितरण के बाद जो असंतोष हुआ उसको भी पार्टी साध नहीं पाई। बात अगर की जाए तो कुछ टिकट इस तरह के वितरित कर दिए जिनको लेकर पूरे समाज में हो और वो लगभग 5 सीटों पर 5-6 सीटों पर उनका असर हुआ। ऐसे ही जो समीकरण, जो नेताओं के जो बयान थे, उसके बाद जो डैमेज हुआ उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए, डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। ये भी एक बड़ा कारण रहा। तो ऐसे में ये जो कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ये मंथन करेंगे और उसमें सामने आएगा, लेकिन ये बड़ी हार किसी के गले पच नहीं पा रही है, किसी के पच नहीं पा रही है हार, और इसको लेकर अब बीजेपी के जो नेता है वो मंथन करेंगे। जी।
ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो मंथन का दौर अब यहाँ से शुरू हो रहा है, क्योंकि नतीजे मन चाहे नहीं आए हैं। हालांकि कांग्रेस से बहुत बेहतर है राजस्थान में अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में भी, और 2 बार लगातार 25-25 जीतने के बाद इस बार भी 14 सीटें जीतना बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जो चाहते थे वो नहीं हो पाया, 25 का मार्क एक बार फिर से छूना चाहते वो नहीं छू पाए। अब ऐसे में क्या होगा मंथन के बाद ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक विस्तृत रिपोर्ट जयपुर से तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी।